नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जोधपुर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर पर छापा पड़ा है, सीबीआई का छापा। अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची और पड़ताल शुरू की। दिल्ली और जोधपुर की टीम जांच कर रही है। अग्रसेन गहलोत और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ भी जारी है। पावटा स्थित खाद बीज की दुकान पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले ईडी भी छापेमारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी चल रही है। उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। इससे पहले ईडी की भी कार्रवाई हो चुकी है। ईडी भी छापेमारी कर चुकी है। सीएम गहलोत के बड़े भाई हैं अग्रसेन गहलोत, जिनके निवास पर एक कार्रवाई चल रही है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम ने कब्जे में ले लिए हैं। अग्रसेन गहलोत और उनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली और जोधपुर की टीम मिलकर ये कार्रवाई कर रही है। अग्रसेन की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। सीएम गहलोत के बड़े भाई के यहां सीबीआई का छापा। अग्रसेन गहलोत के निवास पर एक कार्रवाई चल रही है। निवास और दुकान पर सीबीआई की रेड। सीएम गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के निवास पर सीबीआई की रेड। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अग्रसेन गहलोत और परिवार के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली और जोधपुर की टीम मिलकर ये कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज खंगालने के साथ खातों की भी जांच चल रही है। इससे पहले ईडी ने छापा मारा था। फिलहाल हाईकोर्ट ने अग्रसेन की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। क्या आरोप है अग्रसेन गहलोत पर, यह भी आपको बता देते हैं। निर्यात प्रतिबंधित फर्टिलाइजर के निर्यात में शामिल होने का आरोप। अनुपम कृषि अग्रसेन गहलोत की कंपनी है। अनुपम कृषि बैन के बावजूद एमओपी का निर्यात कर रही थी। इसमें शामिल थी अनुपम कृषि म्यूरिएट ऑफ पोटाश, एमओपी। फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध है और इसका निर्यात किया जा रहा था। इसमें शामिल थी गहलोत की कंपनी आईपीएल इंडियन पोटाश लिमिटेड। इसे आयात करती है। किसानों को सब्सिडी पर एमओपी दी जाती है। मामला क्या है अग्रसेन गहलोत के खिलाफ, यह भी आपको बता देते हैं। आईपीएल यानी इंडियन पोटाश लिमिटेड के ऑथराइज्ड डीलर थे अग्रसेन गहलोत। 2007 से 2009 के बीच उनकी कंपनी ने सब्सिडाइज्ड रेट पर एमओपी खरीदा। एमओपी सब्सिडाइज्ड दर पर किसानों को बेचने की बजाय उन्होंने दूसरी कंपनियों को बेच दिया। यानी सब्सिडी वाली दरों पर नहीं बेचा और दूसरी कंपनियों को बेचा, जहां से उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया, ऐसा आरोप है। इन कंपनियों ने एमओपी को इंडस्ट्रियल सॉल्ट के नाम पर मलेशिया और सिंगापुर पहुंचा दिया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2012-13 में इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5 करोड़ 46 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। भाजपा ने 2017 में इसे मुद्दा बनाया था। हमें जानकारी मिली। फिर सर अंदर क्या कार्रवाई चल रही है और किस तरह की कार्रवाई? वो उनकी कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो फॉर्मेलिटी होती है वो अपनी। सीएम गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार की जो दमनकारी नीति है, भारत सरकार का अनावश्यक दबाव, राजनीतिक प्रेशर जो एजेंसीज के ऊपर है, वो सबको दिख रहा है। आज जिस प्रकार ईडी ने द्वेषपूर्ण भावना के तहत सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का जो ठान ली है, उसके विरोध में, और आज जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर जो रेड की है, जो छापेमारी है,
वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसीज, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ये सभी एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध इन संस्थाओं का राजनीतिकरण करने के खिलाफ है। आज अशोक गहलोत जी के यहाँ पर, उनके भाई के यहाँ पर सीबीआई का छापा मैंने टीवी पर देखा, डाला गया। किसको डराना चाहते हैं? तीसरी बार सीएम है जो आदमी जमीन से उठकर यहाँ तक आया है। आप यदि कांग्रेस कार्यालय को सीज कर देंगे, राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जुल्म होगा। राजस्थान, हरियाणा, यूपी नंबर की गाड़ियां दिल्ली में जाती है, उनको उतार कर मारोगे तो क्या अशोक गहलोत विरोध नहीं करेंगे? विरोध का मतलब आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को पीछे लगा दोगे। हमारा ये मानना है, आज अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर कार्रवाई हुई है, ये कुछ भी कर सकते हैं और हर तरह की कार्रवाई के लिए पूरी कांग्रेस तैयार है। आपने सब कांग्रेस के लोगों को अलर्ट कर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। अत्याचार केंद्र की भाजपा नीति सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाई को कोई नहीं जानता दुनिया के देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के भाई को जानता नहीं था, उसी प्रकार मेरे भाई को कोई नहीं जानता था। अब तमाम मीडिया चला रहा है, सीबीआई के छापा पड़ गया, उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो ये परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या कसूर है? कहाँ पर राजनीति में कोई भाग ले रहा है कोई व्यक्ति, उनके परिवार वाले पे अटैक हो और वो सरकार द्वारा, मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। इससे कोई हम गंवाने वाले नहीं हैं। आज मैं आया हूँ, संडे को मैं वापस जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, मंडे को वापस भाग लूँगा वहाँ पर मूवमेंट के अंदर। आप अन्याय कर रहे हो सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर। हम बार बार कह रहे हैं कि वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हैं, वहाँ का 1 रुपया भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी नहीं ले सकते हैं चाहते हुए भी। तो जब आप प्रॉफिट ले नहीं सकते उसके अंदर, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई ये बताए? तब भी तंग किया जा रहा है। तो ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत भयंकर आक्रोश पैदा हुआ, इसलिए लोग दिल्ली तक आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, देखिए आप, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बहुत भारी मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तनाव है गांव-गांव में। मैं बार बार कहता हूँ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी दरार हो गई है, अविश्वास हो गया। पता नहीं जिसका बस चलेगा वो अटैक नहीं कर दे हमारे ऊपर। जिसकी संख्या कम होती है वो ज़्यादा डरता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या ये देश हित में है? क्या देश इस प्रकार विकास कर पाएगा क्या जब आप अशांति रहेगी, तनाव रहेगा? तो प्रेम, भाईचारा, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी को हम रिक्वेस्ट करें कहने के लिए, मैंने तो हाथ जोड़ दिए प्रधानमंत्री को, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप अभी जो माहौल देश में बन गया है, कारणों मत जाओ, मान लीजिए नहीं जाना चाहते नहीं जाए, पर कम से कम उनको अपील करनी चाहिए कि मैं चाहूँगा देश में शांति, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से सब रहे और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी को कहने में क्या एतराज है? ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ना गृह मंत्री जी कह रहे हैं। तो पूरा देश सख्ते के अंदर है।